वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज 20 मई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण पंक्तियां प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में तमिल एलायंस TNA के सांसद सुमंथिरन द्वारा राष्ट्रपति को लेकर नाराजगी जताने वाले मसौदे पर बहस के लिए संसद में अस्थायी आदेश को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका में इस समय सबसे खराब दौर है और दोस्तों, आर्थिक संकट के बीच राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें 119 सांसदों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। केवल 68 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। दोस्तों, विपक्षी तमिल नेशनल अलायंस TNA के सांसद MA सुमंथिरन द्वारा राष्ट्रपति राजपक्षे को लेकर नाराजगी जताने वाले मसौदे पर बहस के लिए संसद में अस्थायी आदेश को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। दोस्तों, लेकिन इस प्रस्ताव गिर गया और अपनी सत्ता को बचाने में सफल रहे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने दो स्वदेश निर्मित युद्धपोत को भारतीय सेना में शामिल किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सूरत युद्धपोत के बारे में जानकारी 50 अफसर 250 नौसैनिकों को लेकर चल सकता है। सूरत 7400 टन वजन, लंबाई 163 मीटर व गति करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 इंटरसेप्टर वोट के साथ एक बार में 7400 किलोमीटर वार कर सकता है। दोस्तों, 45 दिनों में रह सकता है समुद्र में। एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर। दोस्तों, यह पोत रडार को भी चकमा देने में कामयाब है। दोस्तों, दूसरा पोत उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरा विध्वंसक युद्धपोत है, जिसका नाम आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखा गया। सूरत प्रोजेक्ट 15वीं कार्यक्रम के तहत बनने वाला चौथा और अंतिम विध्वंसक पोत है, जिसमें रडार को चकमा देने की प्रणाली है। दूसरा पोत उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट कार्यक्रम का हिस्सा है। INS सूरत बराक 8 ब्रह्मोस एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर तोप समेत कई अत्याधुनिक हथियार लगाए गए। दोस्तों, इसमें 32 बराक 8 मिसाइल तैनात की जा सकती है। दोस्तों, सूरत प्रोजेक्ट 15वीं में चौथा विध्वंसक है, जिसका नामकरण गुजरात के व्यावसायिक नगर पर रखा गया। 1974 में आज ही राजस्थान के दोस्तों, आज के इतिहास में आज के दिन 19 मई को राजस्थान में पोखरण में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था भारत ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की महिलाएं अपने पति के बराबर या ज़्यादा कमा रही हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दमन दादर नगर हवेली इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में दावा किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव एवं दादर नगर हवेली में सबसे ज़्यादा महिलाएं अपने पति के बराबर या ज़्यादा कमा रही हैं। उसके बाद गुजरात, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं अपने पति के बराबर कमाई करती हैं। किसी कंपनी की सीईओ से लेकर खेत में काम करने वाले मजदूर तक पैसा के भुगतान के मामले में महिलाओं का हमेशा ही हर क्षेत्र में कम पैसा दिया जा रहा है। 2019 में हुआ सर्वेक्षण गुजरात के 29,368 परिवारों के साथ किया गया, जिसमें 33,343 महिलाएं शामिल थीं। टॉप 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश महिलाओं की कमाई पुरुषों से ज़्यादा है। दोस्तों, राज्य हैं दमन दीव दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, कमाई है 59.9%। राज्य है गुजरात 53.2%। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 52.7%। छत्तीसगढ़ राज्य 47.6%। अरुणाचल प्रदेश 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम हैरिसन ने अपने पद छोड़ने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंग्लैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ACB में उथल पुथल का दौर जारी है और अब टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम हैरिसन ने मंगलवार को अपने पद छोड़ने की घोषणा की। टेस्ट क्रिकेट में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद इस साल की शुरुआत से पुरुष टीम के टेस्ट कप्तान, मुख्य कोच, क्रिकेट निदेशक और ICO ने अपने पद छोड़ दिए। हैरिसन पर अपने कार्यकाल के दौरान टेस्ट क्रिकेट की जगह छोटे प्रारूप को तरजीह देने का आरोप लगा। उनके कार्यकाल के दौरान ही इंग्लैंड में 100 गेंदों की टूर्नामेंट द 100 की शुरुआत हुई। दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। मुद्रा डॉलर पाउंड है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देशों के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियां हैं टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर्न। 15वीं शताब्दी में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के लोग साइकिल चलाने में सबसे आगे हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। दोस्तों, साइकिल चलाने में पश्चिम बंगाल के लोग सबसे आगे हैं। पश्चिम बंगाल में 78.9% परिवारों के पास साइकिल है, जो देश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के आंकड़ों से यह पता चला। इस सर्वेक्षण के अनुसार देश में औसतन 50.4% परिवारों के पास साइकिल है और इस मामले में उत्तर प्रदेश 75.6% के साथ दूसरे स्थान पर है। NFHS की 2019-22 की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा में 72.5% परिवारों में, छत्तीसगढ़ में 70.8%, असम में 70.3%, पंजाब में 67.8%, झारखंड में 66.3% और बिहार में 64.8% परिवारों के पास साइकिल है। दोस्तों, साइकिल चलाने वाले टॉप राज्य हैं। दोस्तों, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का प्रतिशत है 78.9%, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का 75.6%, तीसरा स्थान है ओडिशा का
70.5%, चौथा स्थान असम का 70.3%, झारखंड 66.3%, बिहार 64.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वें शतरंज ओलंपियाड को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय शतरंज AICS आगामी 2 महीनों में देश भर के लिए स्कूल विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित करेगा। इन प्रतियोगिताओं के लिए कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 268। दोस्तों, भारत में चेन्नई में होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF आगामी 2 महीनों में देश भर के स्कूल के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित करेगा। इन प्रतियोगिताओं में 268 विद्यार्थी चुने जाएंगे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ियों से मिलने और दुनिया की सबसे बड़ी शतरंज प्रतियोगिता को देखने का मौका मिलेगा। तमिलनाडु के 38 जिलों से कुल 76 बच्चे और बाकी 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से 6 बच्चों को ओलंपियाड देखने के लिए महाबलीपुरम लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने VC अशोकन को किस राज्य के लिए अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। देश की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने मंगलवार को कहा कि उसने VC अशोकन को तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए अपना कार्यकारी निदेशक और राज्य प्रमुख नियुक्त किया। अशोकन को मुख्य रूप से खुदरा बिक्री संचालन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने श्रीलंका में इंडियन ऑयल की अनुषंगी कंपनी लंका IOC PLC में भी काम किया है। दोस्तों, इन्होंने स्थापना किया है P जयदेवन की जगह ली है दोस्तों, जो कि इंडियन ऑयल के विपणन मुख्यालय में LPG प्रमुख के रूप में मुंबई चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में L&T लॉर्सन एंड टुब्रो के MD एंड CEO कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी SN सुब्रमण्यम। दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हैं अरुणा सिंह, जो कि रेलवे टेल की CMD हैं, और जी अशोक कुमार हैं स्वच्छ गंगा मिशन के निदेशक। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अजय पीरामल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में दीपक धर को अभी हाल में प्रतिष्ठित वोल्ट जमान पदक से सम्मानित किया गया, और चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, हाल में टॉप पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिड़ला पुरस्कार नारायण प्रधान को मिला। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार रिजवाना हसन को प्रतिष्ठित वोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय दीपक धर। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो ओबे को, सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड मिला। प्रतिष्ठित O हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा ने जीता। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन से सम्मानित आरिफा जौहरी हुई। संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति रीज अहमद बने, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 नरेंद्र मोदी को, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 नीलमणि फुकन को, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर ब्रेकन को। दोस्तों, उर्दू का साहित्य पुरस्कार 2021 मिला चंद्रभान ख्याल को। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार मिला नवदीप कौर को। प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसीसी केरे बने। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार से नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया। प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसीसी केरे बने। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया नारायण प्रधान को। कोल इंडिया भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलिन फोर्ड ने जीता। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगल टाइगर रिजर्व के बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तमिलनाडु को। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को। पिंक लेडी फूड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर देवव्रत चक्रवर्ती को। 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 मोहम्मद रजा मासूमी को। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किशोर कुमार दास को। प्रभात पटनायक को मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित सीथिया रोसनजेवेक को। पेरू सरकार द्वारा सार्वजनिक राजनीतिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरिया पाज को। प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 चारू दत्त मिश्रा को। भारत की अटल सुरंग को इंडियन बिल्डिंग में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को। टेम्पलन पुरस्कार 2022 को फ्रैंक विलजेक को। और दोस्तों, रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित हुए बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में सुपोषित मां अभियान का दूसरे चरण का अभियान कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कोटा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान कोटा से सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 मार्च 2020 को शुरू हुआ था। दोस्तों, सुपोषित मां अभियान भावी पीढ़ियों को स्वस्थ बनाए रखने का एक विशेष अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। दोस्तों, यह जन सहयोग 3000 महिलाओं को पोषित किट दिया जाएगा और 3000 महिलाओं को 9 पोषित किट दिया जाएगा। दोस्तों, और इस अभियान का शुभारंभ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राजधानी जयपुर, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सेसिल नदजबेट इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमर मित्रा प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है दोस्तों, और ऑप्शन बी में रिज अहमद ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति बने, और दोस्तों ऑप्शन डी में एम्बर ब्रेकन वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता है, एम्बर ब्रेकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मई 2022 में 12वीं हॉकी सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर मंगलवार को हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया। दोस्तों उड़ीसा की तरफ से पूनम वारला ने 34वें मिनट में और असीम कंचन वारला ने 59वें मिनट में गोल दागे। तीसरे स्थान के लिए मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 3-2 से हराया। दोस्तों दीप्ति टोपनो ने 28वें मिनट में और अलवेला रानी टोप्पो ने 40वें मिनट में और बेटन डुंगडुंग ने 43वें मिनट में झारखंड के लिए गोल किया। हरियाणा के लिए अमनदीप कौर ने 55वें और भारती सरोहा ने 56वें मिनट में गोल दागा। दोस्तों उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुआ। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक। उड़ीसा की 4 पड़ोसी राज्य के साथ सीमा लगी है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से ट्रेन सेवा 1 जून से प्रारंभ होगा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से बंद ट्रेन सेवा अंततः 1 जून से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ढाका कोलकाता मार्ग पर इसी दिन से 3 ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। बुधवार को बांग्लादेश के मंत्रालय ने दोस्तों यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अगले महीने बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। उनके इस दौरान 2 देशों के बीच मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिथिली एक्सप्रेस का परिचालन फिर शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मई 2022 में रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO तथा भारतीय नौसेना ने कहां स्वदेशी जहाज रोधी मिसाइल का परीक्षण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चांदीपुर ओडिशा इस प्रश्न का सही उत्तर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा भारतीय नौसेना ने बुधवार को ओडिशा के एक एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से नौसेना के एक हेलीकॉप्टर से दागी गई स्वदेशी जहाज रोधी मिसाइल का परीक्षण किया। यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित की गई हवा से प्रक्षेपित पहली स्वदेशी जहाज रोधी मिसाइल प्रणाली है। मिसाइल में कई नई तकनीक शामिल की गई, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर भी शामिल है। मिसाइल प्रणाली में अत्याधुनिक दिशा सूचक और एकीकृत
एवियोनिक्स भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो ने किसे अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पीटर एलवर्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडिगो ने पीटर एलवर्स को अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। दोस्तों वह वर्तमान सीईओ रोनाजॉय दत्ता की जगह लेंगे जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे। दोस्तों बयान में बताया गया कि 71 वर्षीय दत्ता ने कोविड-19 संकट के दौरान एयरलाइन का मार्गदर्शन करने के बाद सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया है। दोस्तों जनवरी 2019 में कंपनी का परिचालन के लिए जुड़े थे। कंपनी ने बताया कि एलवर्स की नियुक्ति अभी नियामकी मंजूरी मिलने बाकी है। उनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2022 या उससे पहले प्रभावी होंगे। घरेलू विमानन कंपनी ने बताया कि वर्ष 2014 से एलवर्स ने KLM रॉयल डच एयरलाइन में अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया है। दोस्तों वह एयर फ्रांस KLM ग्रुप की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। दोस्तों इंडिगो एयरलाइन स्थापना हुआ 8 अप्रैल 2006। दोस्तों मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा और सीईओ हैं रोनाजॉय दत्ता। और दोस्तों संस्थापक सदस्यों में राहुल भाटिया, राकेश गंगवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में माह अप्रैल में कितनी कंपनियां पंजीकृत हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 15,905 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अप्रैल में देश में 15,905 कंपनियां पंजीकृत हुई और महीने के अंत तक कुल 14,51,401 कंपनियां सक्रिय थी। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी दी गई। दोस्तों 14,51,400 कंपनियां सक्रिय हैं। कुल 23,33,958 कंपनियां पंजीकृत हैं। 8,29,269 कंपनियां हुई बंद। 7,021 लिक्विडेशन प्रक्रिया में हैं। 43,851 कंपनियां अलग होने की प्रक्रिया में हैं। चलते हैं दोस्तों 19 मई 2022 से लिए डेली करंट अफेयर। तो तैयार रहें, अपनी क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में भारत और किस देश के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफ्ट कौर समारा ने जर्मनी के सुहेल अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी के महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3 पीस स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किसे तीसरी बार फ्रांसीसी फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी काइलिन एम्बाप्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के 48 वर्षीय केंटन कूल ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 16वीं बार फतह हासिल की? यह कारनामा करने वाले गैर नेपाली नागरिक बन गए। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री ने चीन द्वारा निर्मित देश के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में किस महान बल्लेबाज को लगातार 20वें साल यूनिसेफ का सद्भावना दूत बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हसन मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सीती कांठा और राजीव रंजन को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में BWF उबेर कप का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 15 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों का सफलतापूर्वक उगाया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP को किस संस्थान ने हाल में लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ईगा स्वीटेक पोलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने रेस्तरां रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट का अधिग्रहण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्विगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विवेक कुमार देवागन। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें, आप डिस्क्रिप्शन या प्लास्टिक में जाकर लिंक पर क्लिक करके देखें। दोस्तों इसके अलावा हमारी जीके तूफान की सीरीज चल रही है, अब तक 25 वीडियो जीके तूफान की आ चुकी है। तो और भारतीय इतिहास से संबंधित जीके ज्ञान का रसगुल्ला अब तक 6 वीडियो आ चुके हैं और इनके अलावा हमारी जीके चैलेंज फॉर यू 7 वीडियो आई हैं, जिनमें 3 वीडियो IPL हैं जो कि IPL से संबंधित करंट जानकारी है। तो आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले तेजी से नोटिफिकेशन प्राप्त करें और नवीन जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।